मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग क्लास 10 साइंस यानी कक्षा 10 विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु अधातु के बारे में हम लोग सीख पा रहे थे। और इसके अंतर्गत मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे अयस्कों का सांद्रण, कंसंट्रेशन ऑफ ओर्स। अयस्कों का सांद्रण दरअसल मित्रों 3 विधि द्वारा किया जाता है: गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि और फेन प्लॉन विधि। राइट। और इन तीनों के बारे में मित्रों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है मित्रों, और हर साल यह बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा भी जाता है। पहले हम लोग जान लेते हैं आखिर में अयस्कों का सांद्रण है क्या। अयस्कों में उपस्थित आवश्यक पदार्थों जैसे गैंग जैसे पदार्थों को दूर करने की क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। निम्नलिखित विधि द्वारा अयस्कों का सांद्रण किया जाता है। यहाँ पर देखिए हमने क्या कहा मित्रों, जो अयस्क होते हैं, ओर्स होते हैं, जो धातुएं होती हैं, जो पृथ्वी के भूपर्पटी से निकाली जाती हैं, उनमें जो अशुद्धियाँ अपद्रव्य पदार्थ गैंग उपस्थित होते हैं उन्हें अयस्क का सांद्रण कहा जाता है। उन्हें यानी कि अशुद्धियों को निकालने क्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। राइट। इन्हें 3 विधि से हम लोग सांद्रित करते हैं। पहला है गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि, फेन प्लॉन विधि। राइट। अब यहाँ पर हम लोग सबसे पहले नंबर का मित्रों हम लोग जानेंगे जो कि आपका गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि के अंतर्गत आता है। यह है क्या, ध्यान दीजिएगा आप, गुरुत्वीय या घनत्वीय पृथक्करण विधि। इस विधि में पीसे हुए अयस्क को बहती हुई जल की धारा के साथ धोया जाता है, जिसमें अशुद्धियाँ अपद्रव्य पदार्थ जल की धारा के साथ बह जाते हैं और शुद्ध अयस्क पात्र की तली में नीचे की ओर बढ़ जाते हैं। इस विधि का प्रयोग भारी धातु के अयस्कों का सांद्रण के लिए किया जाता है, जैसे SnO2 Fe2O3। मित्रों, हमारे कहने का पर्पस यह है कि इस विधि में भारी धातु के अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, जैसे SnO2 है, Fe2O3 है। आखिर में इनमें हम लोग करते क्या हैं, दरअसल इनमें यह किया जाता है कि जो पीसे हुए अयस्क होते हैं, एक जल की धारा बहती रहती है, उसमें पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है। तो जितने मित्रों पीसे हुए अयस्क में हल्की अशुद्धियाँ होती हैं वो जल की धारा के साथ बह जाते हैं। राइट। जिसमें अशुद्धियाँ अपद्रव्य पदार्थ जल की धारा के साथ बह जाते हैं, और जो शुद्ध वजनाई यानी कि जो धातु वाले मित्रों अयस्क होते हैं ना, वो पात्र की तली में नीचे की ओर बैठ जाते हैं। इस विधि का प्रयोग हम लोग भारी धातु के अयस्कों के सांद्रण के लिए करते हैं, जैसे एग्जाम्पल में SnO2 है और Fe2O3 है। राइट। इसके बाद आता है मित्रों चुंबकीय पृथक्करण विधि, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड। आखिर में चुंबकीय पृथक्करण विधि है क्या। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 चुंबकीय रोलर है मित्रों। क्या है, रोलर है। यहाँ पर रोलर करिएगा, 2 चुंबकीय रोलर मित्रों। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 2 रोलर है। एक अनचुंबकीय रोलर होता है, दूसरा चुंबकीय रोलर होता है। एक अनचुंबकीय रोलर होता है, दूसरा चुंबकीय रोलर होता है। और इस रोलर पर मित्रों ये इस प्रकार का ये बेल्ट लगा होता है, आप देख पा रहे हैं ये बेल्ट है। और बेल्ट की जो मित्रों राउंडिंग होती है, घूमने की दिशा वो ऐसे होती है, ये इस प्रकार से। ये ऐसे मित्रों ये काम क्या करते हैं, राउंड अप करते रहते हैं, ये घूमते रहते हैं। आप देख पा रहे मित्रों इस प्रकार से ये घूमते रहते हैं, राउंड करते रहते हैं। राइट। ये बेल्ट है मित्रों। और इस अनचुंबकीय रोलर के ऊपर ध्यान दीजिएगा हम कह क्या रहे हैं, इस अनचुंबकीय रोलर के ऊपर एक थ्रोट या हापर लगा होता है। इस थ्रोट या हापर में क्या किया जाता है, पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है। अब आप देख पा रहे हैं ये जो रोलर है इस प्रकार से ये चलता रहता है, ये बेल्ट ऐसे घूमता रहता है। जब मित्रों इस पर आप पीसे हुए अनचुंबकीय रोलर पर पीसे हुए अयस्क को डालेंगे तो जो अनचुंबकीय पदार्थ है वो रोलर से दूर गिरेगा और चुंबकीय जो पदार्थ है वो रोलर के समीप गिरेगा। बात समझ में आ रही है। अनचुंबकीय जो पदार्थ है वो रोलर से दूर गिरेगा और चुंबकीय जो पदार्थ है वो रोलर के समीप गिरेगा। राइट। देखिए अनचुंबकीय पदार्थ रोलर से दूर और चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप गिरा। अब जरा आप इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा। जितने मित्रों चुंबकीय पदार्थ हैं जैसे धातुओं से रिलेटेड होते हैं
तो रोलर के समीप गिर जाते हैं। जितने मिट्टी, कंकड़, बालू, पत्थर होते हैं जो अणुचुंबकीय पदार्थ होते हैं वो रोलर से दूर इस प्रकार से गिर जाते हैं। अगर इसका आप डिफिनीसन जानना चाहते हैं तो हम यहाँ पे आपको डिफिनीसन भी थोड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, ये इस विधि का प्रयोग तब करते हैं जब एक चुंबकी दूसरा अणुचुंबकीय पदार्थ होता है। आप देख पा रहे हैं मित्रों, इस विधि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक चुंबकी दूसरा अणुचुंबकी। भाई अगर लोहा है, लौह है, अगर आप लौह टाइप केस का सांद्रण करते हैं तो लोहा चुंबकी होगा और जितनी अशुद्धियाँ अपद्रव्य पदार्थ होंगी वो क्या होंगे, अणुचुंबकीय पदार्थ होंगे। राइट। अब यहाँ पर देखिए कहा क्या जाता है, इस विधि में एक चुंबकी दूसरा अणुचुंबकीय रोलर होता है जिस पर बेल्ट होता है। ये आप देख पा रहे हैं, एक चुंबकीय रोलर है, दूसरा अणुचुंबकीय, इस पर एक बेल्ट लगा होता है, ये घूमता रहता है। राइट। फिर देखिए, यह बेल्ट चुंबकीय रोलर पर घूमता रहता है। घूमते हुए अणुचुंबकीय रोलर पर, ध्यान दीजिएगा, चुंबकीय नहीं अणुचुंबकीय रोलर की हम बात कर रहे हैं। ये देखिए, अणुचुंबकीय रोलर पर घूमते हुए अणुचुंबकीय रोलर पर हापर की सहायता से अयस्क को डाला जाता है। यानी कि ये जियो मित्र हापर, इसकी सहायता से अयस्क को डाला जाता है। फिर देखिए क्या होता है, हापर सहायता से अयस्क को डाला जाता है जिससे चुंबकीय पदार्थ रोलर के समीप, चुंबकीय पदार्थ जो होता है रोलर के समीप और अणुचुंबकीय पदार्थ रोलर से क्या होता है, दूर गिरता है। बात समझ में आ रही है। तो ये है मित्रों जो आप देख पा रहे हैं, ये चुंबकीय पृथक्करण विधि है। इंग्लिश में इसे मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड कहा जाता है। राइट। और इस विधि का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब एक चुंबकी दूसरा अणुचुंबकी होता है। राइट। इसके बाद मित्रों हम लोग जानते हैं फैन प्लोन विधि, फ्लोटेशन मेथड। आखिर में फैन प्लोन विधि है क्या, जो कि बहुत ही सिंपल है। यहाँ पर देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है, सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण फैन प्लोन विधि द्वारा किया जाता है जो निम्नलिखित है। इस विधि में करते क्या है मित्रों, इस विधि में जल से भरा एक पात्र लेते हैं, यानी कि मित्रों एक पात्र लेते हैं जो जल से भरा होता है जिसमें एयर ब्लोअर लगा होता है। मित्रों जल से भरा जो पात्र होता है इसमें एक एयर ब्लोअर भी लगा होता है जिससे वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं, जिसमें एयर ब्लोअर लगा होता है। जल से भरे पात्र में पीसे हुए अयस्क को डाला जाता है। बात समझ में आ रही, जल से भरे पात्र में पीसे हुए अयस्क को क्या किया जाता है, डाला जाता है। इसके बाद चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट की थोड़ी थोड़ी मात्रा मिला देते हैं। यानी मित्रों चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट की थोड़ी थोड़ी मात्रा इसमें मिलाते हैं जल से भरे पात्र में। ध्यान दीजिए कि हमने जल से भरा पात्र लिया, इसमें एयर ब्लोअर लगा होता है, पीसे हुए अयस्क को उसमें हम लोग डाल देते हैं, थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट की मात्रा मिला देंगे। राइट। अब ध्यान दीजिएगा नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है, चीड़ का तेल जल के पृष्ठ तनाव को कम करके झाग उत्पन्न करता है तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट शुद्ध अयस्क। देखिए मित्रों चीड़ का तेल क्या करता है, जल के भीतर झाग उत्पन्न करता है। कैसे उत्पन्न करेगा, पृष्ठ तनाव को कम करके, समझिएगा जरा। तथा पोटेशियम एथिल जैंथेट शुद्ध अयस्क के कणों को अवशोषित करके झाग में एकत्रित करता है। यानी मित्रों जो पोटेशियम एथिल जैंथेट होता है ना, ये शुद्ध अयस्क कणों क्या करेगा, अवशोषित करके क्या करेगा, झाग में ले जाएगा, एकत्र करेगा। अशुद्धियाँ जो होती हैं पात्र की तली में नीचे की ओर बैठ जाती हैं। मित्रों जो अशुद्धियाँ होंगी वो पात्र की तली में नीचे की ओर बैठ जाती हैं। झाग को पृथक कर धूप में सुखाने के पश्चात एक सांद्रित अयस्क प्राप्त होता है। बात समझ में आई। इसमें मित्रों एक बड़ा सा हम लोग पात्र लेते हैं। राइट। देखिए पात्र कैसा होता है, जरा आपको हम यहाँ पर अगर समझाने की कोशिश करें। एक ये इस प्रकार का ये पात्र होता है। राइट। इसमें एक छोटा सा एयर ब्लोअर लगा होता है, जरा समझिएगा। इसमें जल भरा होता है और जल से भरे पात्र में हम लोग क्या करते हैं, पीसे हुए अयस्क को डालते हैं और इसमें थोड़ा सा चीड़ का तेल और पोटेशियम एथिल जैंथेट मिला देंगे। राइट। चीड़ का तेल, पोटेशियम एथिल जैंथेट, ये मित्रों वायु धोकनी है। अब जैसे इससे वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे, एयर यहाँ से आप प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है जानते हैं, यहाँ झाग उत्पन्न होता है। और झाग उत्पन्न कौन करता है, चीड़ का तेल। और पोटेशियम एथिल जैंथेट ले आएगा, ऊपर जो झाग बनेगा उसमें शुद्ध अयस्क के कणों को क्या करेगा, एकत्रित कर देगा। उसके बाद इस आप झाग को पृथक करके धूप में सुखाएंगे
तो उन्हें आप बारीक पाउडर में पीसकर एक आप सांद्रित अयस्क को प्राप्त कर सकते हैं। बात समझ में आई? तो इस प्रकार से मित्रों इस विधि में हम लोग सीख पाए 3 प्रकार से आप अयस्क का सांद्रण करते हैं, फेन प्लॉन विधि, और यहाँ पर देख पा रहे चुंबकीय पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय घनत्व पृथक्करण विधि। अगर मित्रों आप चैनल पर नए हैं फटाफट चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।